प्रिय दोस्तों, सादर नमस्कार। आरपी शर्मा अंगिरा ज्ञान चैनल से आज एक बहुत रोचक विषय 7 वार की कथाएं। बहुत से दोस्तों के बहुत कमेंट आते रहे हैं कि शास्त्री जी किसी तरह से सप्तवारों की कथा का वर्णन कीजिए। इसीलिए सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण रविवार के व्रत की विधि व पूरी कथा का निरूपण करूंगा। आशा करता हूं आपको ये पसंद आएगी। सबसे पहले बताता हूं विधि। सर्व कामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार, इसके स्वामी है भगवान सूर्य। इस व्रत की विधि किस प्रकार करनी चाहिए, क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, ये सुनिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांतचित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही सूर्य उदय होने पर ही भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा अवश्य सुने। व्रत के दिन नमकीन तथा तेल युक्त भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। आँख में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, आँख की पीड़ा दूर होती है तथा और भी शरीर के अन्य रोग दूर होते हैं। ये थी सूक्ष्म विधि। अब सूर्य की कथा प्रारंभ करता हूं, सुने। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण की बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि से निवृत्त हो एक पड़ोसी के यहाँ से गाय का गोबर लेके आना और घर को लीप करके फिर भोजन तैयार करना तथा भोग भगवान सूर्य नारायण को लगा करके बाद में खुद भोजन करना, ये नित्य प्रति का नियम था। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से परिपूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि ये बुढ़िया सदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए इसके यहाँ मौज हो गई है। मैं अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगूंगी, फिर देखती हूँ कहाँ से गोबर लेगी। और इस प्रकार से पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। बुढ़िया गोबर लेने गई, गाय को न देख करके वही उदास हुई और उस दिन रविवार ही था कि वह न अपने घर को लीप सकी, न भोजन बना सकी और न भगवान सूर्य नारायण को भोग लगा सकी। इसलिए रात भर तक ऐसे ही रही और भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कारण पूछा कि हे माता, न ही तुमने आज भोजन बनाया है, ना ही मेरा भोग लगाया है और ना खुद खाया है, क्या कारण है? वृद्धा ने भगवान से हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर कहा कि हे प्रभु, आज मुझे गाय का गोबर प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए पूरा दिन गोबर के इंतजार में रही, लेकिन मुझे गोबर ना मिलने के कारण मैं रात भर ऐसे ही रही हूँ। भगवान उसकी बात से बड़े खुश हुए और कहा, हे माता, आप परेशान मत हो, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गाय देता हूँ और अंत समय में मोक्ष प्रदान करता हूँ। ऐसा कह करके भगवान सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गई। जब वृद्धा की आँख खुली तो उसने अपने आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़े को बंधा हुआ
देखा। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया तथा खाने के लिए बहुत सुंदर हरा चारा डाला। जैसे ही पड़ोसन की नज़र बुढ़िया की गाय पर पड़ी, वह जल भुनी और उसने देखा कि गाय असली द्वेष जब हुआ जब उस गाय ने सोने का गोबर किया। जैसे ही उसने सोने के गोबर किए हुए गाय को देखा तो तुरंत उस गोबर को उठाकर ले गई और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख दिया। इस प्रकार से वह नित्य प्रति करने लगी तथा सीधी सीधी उस बुढ़िया को इसकी खबर तक न लगने दी। जैसे गाय गोबर करती वो तुरंत उठाकर ले जाती तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रख देती। ऐसी क्रिया सर्वव्यापी भगवान सूर्य नारायण ने देखा और सोचा कि ये बुढ़िया पड़ोसन बहुत चालाक है और इस बुढ़िया को ठगे जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चलाई। ऐसा देखकर बुढ़िया ने अंधेरे के भय से और आंधी के भय से अपनी गाय और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और ऐसा सोचकर वह अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव चलना बंद हो गया तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर के कहा कि हे महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के पास ही रहनी चाहिए। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हैं। उस वृद्धा के पास इतना सोना किस काम का और वह क्या करेगी। राजा ने ये बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय को लाने की आज्ञा तुरंत दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलने के लिए आ गई और जबरदस्ती गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु राजा के सिपाहियों के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में न भोजन बना सकी और न ही भोग लगा सकी और न घर को लीप सकी। ऐसे पूरे दिन रोती रही। रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही वह सुबह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा और बहुत बदबू उठ गई। राजा यह देखकर घबराया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, गाय तुरंत वृद्धा को लौटा दो, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ये गाय उसको दान में दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार के व्रत शुरू करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं रह गया। सारी प्रजा सुखी रहने लगी। यह भगवान सूर्य नारायण की कथा थी। छोटी सी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। इसकी विधि और कथा आपको सुनाई। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करना। धन्यवाद। जय सूर्यदेव भगवान की जय हो।